दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है लंबू मोटू और नर का ड्रैकुला पार्ट 2। यहाँ तक की स्टोरी हम पढ़ चुके हैं लंबू मोटू और नर का ड्रैकुला पार्ट 1 में, तो पहले आप उसको पढ़ लेना। वो कॉमिक्स आपको मिल जाएगी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में। तेरे अंदर मौजूद इंसानी आत्मा विरोध कर रही है, जबकि यह पिशाच आत्मा कभी कभी विरोध नहीं करेगी। ए दुष्ट तांत्रिक, चलो इसमें समा जाओ। अब यह जिस्म ही तुम्हारा यह घर है। हिस, अब मजा आएगा। इंस्पेक्टर अंकल के जिस्म से उनकी आत्मा को निकलना पड़ा और मुंह के रास्ते तांत्रिक की पिशाच आत्मा प्रविष्ट हुई। शैतान तांत्रिक, अब तुम्हारे पास एक इंसानी जिस्म है। जाओ इस जिस्म को इंसानी लहू से स्नान कराओ, तुम्हें शक्तिशाली बनना है। मेरे प्रमुख 3 दुश्मन है, योगी इंद्रेश, स्वामी भुवन और तांत्रिक भैरव। तुम्हें इन तीनों में से एक को पराजित करना है। जो मान ड्रैकुला, मेरी मानसिक शक्ति तुम्हें शहर पहुंचा देगी। उसके शहर पहुंचते ही पिशाचों की सरगर्मियां तेज हो गई। बचाओ, नहीं मेरा बच्चा। वह खून पीता रहा और उसकी शक्तियां विकसित होती रही और वह नरक का शैतान बन गया। खून की बारिश आदम कीड़ों को पागल बना देगी। नगरवासी पागल होने लगे, उनका मानसिक संपर्क पिशाचों से जुड़ने लगा। हा हा हा, खून की बारिश, नीच मनुष्य के कटे हुए अंग, हा हा, मैं शैतान हूं। शैतान तंत्रिका मायावी शक्तियां प्राप्त करने के साथ साथ भयंकरता धारण करता जा रहा था। यह नरक की आग नन्हे बच्चों को शैतान बनाएगी। खिसुर, इस प्रकार शैतान बच्चों को टोलियां बनने लगी जो खून पीकर उगल देते थे। शैतान तांत्रिक का हजारों लाखों मील दूर पलक झपकते ही पहुंच जाता था। वह अमेरिका में था। और तुम भी रक्त की बूंदों का स्वाद चखो। हो खी। रूस में खून की बारिश, ड्रैकुला आ गया। खून की बदबू से पागल हो जाएंगे सब। ड्रैकुला जो कपाली के जिस्म में था वह सब देख रहा था। उसे सब खबर थी कि कहाँ क्या हो रहा है। शैतान तांत्रिक मेरी आशाओं के अनुकूल है। उसने मेरा काम बहुत सरल कर दिया है। मुझे ऐसा ही कुछ और भी पिशाच बनाने होंगे, तभी दुश्मनों से टक्कर ली जा सकेगी। खौफनाक ड्रैकुला ने पिशाच लोक के नरक में से भटकती एक पिशाच आत्मा को बुलाया। तुम मनुष्य जन्म से मासूम बच्चों का कत्ल करके उनका गोश्त भून कर खाते थे। हाँ, बच्चों का नरम गोश्त बहुत स्वादिष्ट होता है। बच्चों के खून में भी कुछ ज्यादा ही नशा होता है। मैं तुम्हें इंसानी जिस्म उपहार में दूंगा। तुम मेरे साथ मिलकर आदम जाति को पिशाच बनाओगे। अवश्य मान ड्रैकुला, मैं बच्चों का नरम गोश्त खाने के लिए कब से तड़प रहा हूँ। मुझे शीघ्र इंसानी जिस्म चाहिए। मेरे सेवकों ने उसका खून पीकर उसे पिशाच बना दिया है। तुम उसके जिस्म से उसकी मनुष्य आत्मा को निकाल कर उसमें प्रविष्ट हो जाओ। जो हुक्म मान ड्रैकुला। लड़के के जिस्म से ड्रैकुला ने मनुष्य आत्मा को निकाला तो वह तड़प उठा। नहीं, मुझे इसी जिस्म में रहने दो। और बच्चों के गोश्त के शौकीन मुंह के रास्ते उनमें समा गई आत्मा। और अब वह लड़का एक भयंकर पिशाच था। इस इमारत में तुम्हें एक नन्हा बच्चा मिलेगा। उसका रक्त तुम्हें शैतानी शक्तियां देगा और उसका गोश्त तुम्हारा शौक पूरा करेगा। हर्ष, नरम गोश्त की महक मुझे यहीं से मिल रही है। ही। ड्रैकुला और उसके पिशाचों से भयभीत परिवार उस कमरे में था जिसमें से मानव गंध पिशाच को मिल रही थी। हे भगवान सुरेश, उसे रोको। न मैं तुझे बच्चे तक नहीं पहुंचने दूंगा। धड़ाक, हिस, वो मर गया। यह बच्चा मुझे दे दे औरत। हिस, नहीं सुरेश, उठाओ। मेरा बच्चा। नरम गोश्त से अपनी भूख शांत कर वह बेहोश दंपति के खून से वह प्यास बुझाने में जुट गया। इंसानी खून उसे शक्तियां प्रदान करने लगा। वह न घरों में खून तलाश करने निकल पड़ा था, नहीं पिशाच ड्रैकुला बचाओ। अब वह शैतान तांत्रिक इंस्पेक्टर अंकल के समान शक्तिशाली था और उन दोनों से अधिक शक्तिशाली था ड्रैकुला कपाली। अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूँ। शैतान तांत्रिक, तुम हिमालय की यात्रा पर निकले स्वामी का मुकाबला करो और तुम तांत्रिक भैरव का उन्हें ऋषियों से सहायता न लेने दो। जो हुक्म। और मुझे योगी इंद्रेश से टक्कर लेना ही है। उसने मेरी शक्तियों पर रोक लगा दी है, पर 5 शैतानों की सहायता से उसे पराजित किया जा सकता है। ब्रह्मांड के शक्तिशाली शैतानों, ड्रैकुला को तुम्हारी जरूरत है। हिस, तुमने मैं याद किया ड्रैकुला। हाँ, मैंने तुम्हें याद किया क्योंकि योगी इंद्रेश ने मेरी शक्तियों के विकास पर रोक लगा दी है।
ठीक है, हर प्रकार से हम तुम्हारी सहायता करेंगे, लेकिन ड्रैकुला कहीं ऐसा ना हो तुम अपने साथ हमें भी ले डूबो। ऐसा नहीं होगा, योगी इंद्रेश अकेला है, उसे किसी का सहयोग प्राप्त नहीं, जीत हमारी होगी। तुम जीत गए तो हमें आश्चर्य होगा, क्योंकि हमें हमें अपने घरों के सभी मनुष्यों को पिशाच बनाने में 100 वर्ष लग गए थे। तुम्हें तो पिशाच बने ही अभी कुछ महीने हुए हैं, तुम्हें अभी शांत रहकर शक्तियां प्राप्त करनी चाहिए थी। मैं अकेला तुम पांचों के समान शक्तिशाली हूँ। मैंने तुमसे सहायता इसलिए मांगी है कि मेरी शक्ति दुगनी हो जाए। भविष्य में मुझे उपदेश न देना। अब जाओ अपने पिशाच लोक में, यहाँ ज्यादा देर तक रहे तो मेरे दुश्मनों को पता लग जाएगा। शैतान ड्रैकुला के सामने से तो हट गए, पर दूसरे शैतान के ग्रह पर पहुंचकर विचार करने लगे। ड्रैकुला ने सही कहा, वह हमसे अधिक शक्तिशाली है, भविष्य में वह हमें भी अपने अधीन कर सकता है। हम उसकी सहायता न करें तो वह पराजित हो सकता है, लेकिन फिर वह हमें अपना दुश्मन समझ बैठेगा। तीसरा शैतान कुछ और ही सोच रहा था। ड्रैकुला अगर सिर्फ मेरा ही मित्र होता तो मैं उसके सहयोग से इन चारों शैतानों को अपना दास बना लेता, फिर अवसर मिलने पर ड्रैकुला को भी दास बना सकता था। इस प्रकार मैं संपूर्ण ब्रह्मांड का सर्वशक्तिमान शैतान बन जाता। वह पराजित हो जाए तो हमें कोई खतरा नहीं रहेगा, लेकिन हम उसकी सहायता करने के लिए विवश हैं। मैं अगर अकेला ड्रैकुला की सहायता करूं तो ऐसा हो सकता है। हम अगर ड्रैकुला की सहायता करने के बजाय उसके किसी दुश्मन की सहायता करें तो भी हमें ड्रैकुला से छुटकारा मिल सकता है। नहीं, हमें ड्रैकुला के क्रोध से डरना चाहिए। अगर उसे मालूम हो गया कि हम उसका भला नहीं चाहते तो वह पृथ्वी के दुश्मनों को भूलकर हमारे पीछे पड़ जाएगा। तो फैसला यह हुआ कि हम ड्रैकुला की सहायता करने को विवश हैं। लेकिन मैंने फैसला यह किया कि मैं ड्रैकुला को बता दूंगा कि तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। वास्तविकता जानते ही ड्रैकुला इन्हें पराजित करके दास बना लेगा और मुझसे खुश होकर मेरा मित्र बन जाएगा। जब पांचों शैतान विदा हुए तो तीसरा शैतान ड्रैकुला से मित्रता पक्की करने के लिए रवाना हुआ। ड्रैकुला का विश्वास पात्र बनकर मैं किसी भी अवसर पर उसे दास बना लूंगा। तब अकेला एक शक्तिशाली शैतान बनकर मैं पूरे ब्रह्मांड को पिशाच लोक में बदल दूंगा। बिना बुलाए तुम कैसे चले आए तीसरे शैतान? यह बताने की बाकी शैतान तुम्हारे वास्तविक मित्र नहीं है, वह तुम्हारी पराजय चाहते हैं और मैं उनमें से नहीं हूँ। मैं उनका सम्मान करता रहा तो वह यह समझ बैठे कि मैं उनसे कमजोर हूँ। खैर अभी कुछ नहीं बिगड़ा, पहले उन्हें अपना दास बनाता हूँ ताकि भविष्य का खतरा समाप्त हो जाए और तुम्हें मेरे सबसे विश्वसनीय मित्र का दर्जा प्राप्त होगा। लेकिन उसी क्षण, नहीं, मैं वापस जा रहा हूँ। दिव्य प्रकाश, इसका मतलब योगी इंद्रेश आ रहा है। उफ नहीं, ड्रैकुला इसे हटाओ, मैं जल रहा हूँ। दिव्य प्रकाश का यह घेरा मुझे कष्ट नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन मैं इसे हटा भी नहीं सकता। कुछ समय बाद यह स्वयं ही हट जाएगा। मुझे बचा लो ड्रैकुला, यह पवित्र आग मुझे भस्म कर देगी। ड्रैकुला इसमें सुरक्षित है, जबकि तीसरे शैतान की पिशाच आत्मा नर्क लोक में कैद हो गई है। उसका जिस्म भस्म हो गया। योगी इंद्रेश, मैं जानता हूँ कि तुम जहाँ भी हो मेरी आवाज सुन रहे होगे। तुमने धोखे से मेरे मित्र शैतान को भस्म किया है, मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगा। कुछ समय बाद दिव्य प्रकाश लुप्त हो गया और योगी इंद्रेश की आकृति प्रकट हुई। ड्रैकुला, जिस जिस्म में तुम मौजूद हो, यह जिस्म मेरे सबसे योग्य शिष्य कपालिका है। इसे छोड़ दो तो नष्ट होने से बच जाओगे। यही जिस्म तो मेरी रक्षा कर रहा है इंद्रेश, क्योंकि यह एक पवित्र देवी का जिस्म है जिसे तुम सती नहीं पहुंचा सकते। मानवता की भलाई के लिए आवश्यक हुआ तो मैं कपालिका जिस्म नष्ट कर दूंगा। फिलहाल तुम्हारा विकास रोक दिया गया है, क्योंकि मैं तुम्हें इस जिस्म से निकालकर पिशाच लोक के नरक में दफन करने के लिए अभी कुछ तैयारियां करनी है। इस दुष्ट योगी, मुझे सीमाओं में बांध कर चला गया कमीना। अगर मैं कपालिका जिस्म छोड़ दूं तो उसकी लगाई बंदी से हट जाएंगी। मुझे नया जिस्म हासिल करना चाहिए। ड्रैकुला ने शैतान तांत्रिक इंस्पेक्टर अंकल से संपर्क किया। शैतान तांत्रिक, तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे छोड़कर नर की गुफा पर चले आओ। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। जो का मान ड्रैकुला, पर यह स्वामी भुवन बहुत आगे आ चुका है। स्वामी भुवन और तांत्रिक भैरव को पिशाच लड़का रोक लेगा। तुम नरक की गुफा में लौट आओ। जो का मान ड्रैकुला, मैं रोक लूंगा इन्हें। नरक की गुफा, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं। यह जिस्म मेरे लिए खाली कर दो। नहीं, मैं दोबारा नरक का कैदी नहीं बनूंगा, मुझे जाने दो।
मुझे शक्ति से पेश आने के लिए विवश न करो। तुम जानते हो वही होता जो मैं चाहता हूँ। तुम मेरे सेवकों मेरी आज्ञा का पालन करो। नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, मुझे जाने दो। मैं यह जिस्म नहीं छोड़ूंगा, मुझे यह प्यारा है। तोले नीच पिशाच ड्रैकुला से विद्रोह का परिणाम भुगत। मुकाबला करता है नरक के कीड़े, मैं बचाव कर सकता हूँ। ठंडी गुफा में लंबू मोटू के पास योगी इंद्रेश पहुंचे। लंबू मोटू, मैं तुम्हें अपना दूत बनाकर मानसिक शक्ति से नरक की गुफा में भेज रहा हूँ। वहां तुम्हारे इंस्पेक्टर अंकल के जिस्म को ड्रैकुला नष्ट करने पर उतारू है। हम तैयार हैं। योगी इंद्रेश ने उन्हें मानसिक शक्ति से नरक की गुफा की ओर उछाला। क्रोधित ड्रैकुला इंस्पेक्टर अंकल का जिस्म नष्ट करने जा रहा था। तू तो नष्ट होगा निस्तांत्रिक, लेकिन तेरे साथ यह जिस्म भी नष्ट हो जाएगा जिसकी मुझे जरूरत है। ड्रैकुला लड़के के जिस्म में घुसा। तभी फू फू नहीं, वापस जाओ वरना नरक की गुफा में भस्म कर दूंगा। ड्रैकुला, हम योगी इंद्रेश के दूत हैं। यह स्वयं नरक की गुफा में प्रविष्ट नहीं हो सकते थे क्योंकि यह अपवित्र स्थान है, इसलिए उन्होंने अपनी सुरक्षा में हमें यहाँ भेजा है। हम इंस्पेक्टर अंकल का जिस्म शैतान तांत्रिक की आत्मा सहित ले जाएंगे और इंस्पेक्टर अंकल की आत्मा भी हमारे साथ जाएगी। इससे पहले मैं इस नरक को तबाह कर दूंगा ताकि सारी घिनौनी आत्माएं स्वतंत्र हो जाए। यह तुम्हारा मार्ग रोक लेंगी। ड्रैकुला ने क्रोध बरसाया। लंबू मोटू, इंस्पेक्टर अंकल का हाथ पकड़ लो। गड़गड़, तुम इस विनाश से सुरक्षित हो। ड्रैकुला ने अपना वह स्थान स्वयं नष्ट कर दिया जहां वह संकट के समय छिप सकता था। जाओ, उनका पीछा करो। लंबू मोटू पिशाच आकृतियों को नहीं देख पा रहे थे क्योंकि साधारण इंसान उन्हें देखने में असमर्थ होते हैं। मगर ठंडी गुफा के पहुंचने से पहले ही वह सब गायब हो गई। इन पर शैतान तांत्रिक सवार है जो इन्हें छोड़ना नहीं चाहता। तुम दोनों ठंडी गुफा में चले जाओ। बाहर तुम्हारे लिए अभी खतरा है, मैं इनका उपचार करूंगा। शैतान तांत्रिक, बाहर आओ। बाहर तुम्हें शक्ति मिलेगी, मैं तुम्हें पिशाच योनि से मुक्ति दिलाऊंगा। नहीं, लेकिन योगी इंद्रेश की मंत्र शक्ति ने उसे इंस्पेक्टर अंकल का जिस्म छोड़ने के लिए विवश कर दिया। नहीं। और इंस्पेक्टर अंकल की मनुष्य आत्मा जो उनके साथ ही आई थी। इंस्पेक्टर अंकल, अपना शरीर ग्रहण करो। धन्यवाद योगी। वह होश में आए। योगी इंद्रेश ने मंत्र शक्ति से उन्हें बिल्कुल स्वस्थ कर दिया। अब वह वास्तव में एक इंसान थे। यह सब एक भयानक सपन की तरह था। क्या ड्रैकुला का अंत हो गया? नहीं, उसका अंत अभी नहीं हुआ। हमारे रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यह कि वह देवी के समान पवित्र मेरी शिष्य कपाली के जिस्म में है, जिस पर मैं वार नहीं करना चाहता। अंकल, मेरे बच्चों, अंकल, ड्रैकुला के 5 सहायकों को पहले समाप्त करना होगा। 4 शैतान है और एक पिशाच लड़का है। सबसे पहले पिशाच लड़के को ही ड्रैकुला के संपर्क से अलग करूंगा। तुम तीनों ठंडी गुफा में रहना, बाहर तुम्हारा कोई काम नहीं है। ठीक है योगी जी। हिमालय के दुर्गम पहाड़ी रास्ते पर स्वामी भुवन और तांत्रिक भैरव पिशाच लड़के द्वारा परेशान थे। इस नरक का खून तुम्हें पागल कर देगा। हमें रोक रहा है। नरक का खून ऐसे उगल रहा है जैसे बरसाती नाला हो। माया देवी का रक्षा कवच हमारी रक्षा कर रहा है, वरना यह खून हमारे ऊपर गिर जाता और हम पागल हो जाते। अब वह मानसिक शक्ति से पत्थर उखाड़कर हमारी ओर उछाल रहा है। वह जानता है वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन इस तरह वह हमें तब तक रोक सकता है जब तक ड्रैकुला अपनी शक्ति न बढ़ा ले। तभी नहीं, कोई मुझे बांध रहा है। कौन है? मेरा ध्यान इन दोनों की ओर लगा रहा। इसका लाभ योगी इंद्रेश ने उठा लिया। उसके मंत्र प्रहार ने मुझे जकड़ लिया है। मान ड्रैकुला, मदद मदद। योगी इंद्रेश, आपने हमें मार्ग दिलवाया, इसके लिए धन्यवाद। यह मेरा कर्तव्य था। हम यहाँ विवश हो गए थे। अपनी शक्तियों का प्रयोग करना हमारे लिए यहाँ वर्जित है, क्योंकि यह आप जैसे श्रेष्ठ योगियों का पवित्र क्षेत्र है। यहाँ आप या अपने समान शक्ति वाले योगी ही अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसे ठंडी गुफा की ओर ले जा रहा हूँ, आप लोग आगे चलिए और महायोगी कर्म सागर का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। वह आपको ड्रैकुला के विरुद्ध लड़ने के लिए शक्ति और विश्वास देगा। स्वामी भुवन और तांत्रिक भैरव उसके बाद अपनी मंजिल की ओर बढ़ते गए। ओम हरिओम। तुम्हारे कदमों की आट मैं सुन रहा हूँ। हम उनके बहुत निकट हैं। वे अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखते हैं।
जब कोई उनसे मदद मांगता है तो वे अवश्य करते हैं। यह सन्यासियों के अतिरिक्त कोई नहीं आ पाता। क्यों? वास्तव में यह पहाड़िया एक माया जाल है जिसे सन्यासी समझ पाते हैं। वो रास्तों में नहीं भटकते। अन्य लोग रास्ता भटक जाते हैं और भटक कर वापस वहीं पहुंच जाते हैं जहां से चलते हैं। अचानक उनके शरीर हवा से भी हल्के होकर उड़ने लगे। हम उड़ रहे हैं, लेकिन अजीब सा नशा है, शायद नींद आ रही है। यह नींद हमारी थकान मिटा देगी, विश्वास करो। अब हम महायोगी के सामने ही नींद से जागेंगे। महायोगी कर्म सागर, तुम महान हो जो संसार में रहकर भी तपस्वियों का जीवन जी रहे हो। तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा तो ईश्वर मुझे क्षमा नहीं करेगा। जब तुम नींद से जागोगे शक्ति और विश्वास से अपने आप को लबालब पाओगे। तुम यहाँ आकर पवित्र हो गए हो, इसलिए ड्रैकुला का अंत तुम सहन नहीं करोगे, बल्कि किन्हीं भले सांसारिक इंसानों को अपना माध्यम बनाकर उनसे ड्रैकुला को शांत करोगे। आत्मा कम नष्ट नहीं होती, इसलिए ड्रैकुला की पिशाच आत्मा भी नष्ट नहीं होगी। वह शांत हो जाएगी और असीमित ब्रह्मांड में खो जाएगी। अब तुम लौट रहे हो यहाँ। तुमने कुछ नहीं देखा, लेकिन यहाँ का प्रत्येक दृश्य सपन में देखे दर्शों की तरह मस्तिष्क में सुरक्षित रहेगा। अच्छा यही होगा कि तुम इस साक्षात्कार को सपन के समान काल्पनिक समझो। और वहां से बहुत दूर ठंडी गुफा के पास उन्हें होश आया। हम लौट आए, सपन में साक्षात्कार हुआ। यह कैसे हुआ? लगता है जैसे हम सपन देख रहे थे। योगी इंद्रेश, जो पिशाच लड़के में से पिशाच आत्मा को निकालने के लिए विवश कर रहे थे, उन्होंने देखा। अरे स्वामी भुवन और तांत्रिक भैरव लौट आए, यह अच्छा हुआ, मुझे ऐसी आशा थी। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे मार्ग में बाधक नहीं बनूंगा। मुझे जाने दो पिशाच आत्मा, मैं अब और अधिक तुम्हें इस लड़के के जिस्म में सहन नहीं कर पाऊंगा। बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें कष्ट पहुंचाऊंगा। ओह, बाहर नहीं, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा, असीमित ब्रह्मांड में कहीं खो जाऊंगा। पिशाच आत्मा बाहर निकली। हिस, आह, गंदगी जा रही है। पिशाच आत्मा के निकलते लड़के की आत्मा जाग उठी। ओह, शायद कोई भयानक सपन देख रहा था मैं। आप कौन है? मैं इंद्रेश हूँ बच्चे, उस गुफा में चले जाओ, वहां तुम्हें मित्र मिल जाएंगे। वह देखो योगी इंद्रेश जी आ रहे हैं। हाँ, अब हम ड्रैकुला के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना सकेंगे। महायोगी कर्म सागर का आशीर्वाद जो हमें मिला है वह इंद्रेश को भी प्राप्त है। कहिए कैसा रहा वह साक्षात्कार? योगी जी, हम उस सपन साक्षात्कार ही कह सकते हैं। हमारी समृद्धि में वह दर्शन सुरक्षित है। उनके प्रत्यक्ष दर्शन कर पाना संभव नहीं है। कहते हैं जो आंखें उनके जिस्म को देख लेगी वह ज्योति खो बैठती है, इसलिए वह सपन साक्षात्कार ही कराते हैं। शायद ऐसा ही होगा। अब आप अपनी योजना बताइए। हमें पहले ड्रैकुला के सहयोगी पिशाचों को पराजित करना चाहिए, जिनसे ड्रैकुला सहायता प्राप्त कर सकता है। इस समय ड्रैकुला बौखलाया हुआ है, उसने नरक की गुफा भी नष्ट कर दी है। अब उसी को ऐसी कोई जगह नहीं है जहां छिपकर वह हमारी पहुंच से बाहर हो जाए। सपन साक्षात्कार में महायोगी ने बताया कि हम सब ड्रैकुला को न शांत न करें, बल्कि किन्हीं नेक इंसानों को अपना माध्यम बनाए। हम ऐसा ही करेंगे। ठंडी गुफा में इस समय 4 नेक इंसान है। ठंडी गुफा में स्वामी भुवन और तांत्रिक भैरव एक कंकाल को प्रणाम करते हैं तो एक आवाज गूंजती है, महर्षि को प्रणाम, आशीर्वाद आशीर्वाद। स्वामी जी और तांत्रिक भैरव भी आ गए। मेरा नाम विजय है। इनसे मुझे मालूम हुआ कि मैंने भयंकर पिशाच बनकर बहुत अनिष्ट किया है। उसे भूल जाओ विजय बेटे। अब तुम एक नेक काम करने जा रहे हो। तुम चारों हमारे माध्यम बनकर ड्रैकुला और उसके सहयोगी शैतानों को पराजित करोगे। यहाँ बैठे बैठे हम उकता चुके थे। सच, खाली बैठने से मेरी तोंद 2 इंच बाहर निकल आई है। जिस समय तुम हमारे माध्यम बनकर ड्रैकुला तथा उनके साथी पिशाचों का मुकाबला करोगे, उस समय हम तथा ब्रह्मांड की सभी बली आत्माएं, सन्यासी योगी आदि तुम्हारी सहायता करेंगे। तुम्हारे साथ महायोगी कर्म सागर की शक्ति भी होगी, जिसे पराजित करना ड्रैकुला तथा उसके हितैषियों के लिए संभव नहीं है। फिर कुछ संभावनाएं हमारी पराजय की भी हो सकती है, क्योंकि ड्रैकुला देवी के समान पवित्र कपाली के जिस्म में है। इसलिए हमारी शक्तियां उसके सामने निर्बल पड़ सकती हैं। हमारी यही चेष्टा रहेगी कि देवी कपाली के शरीर का हमसे अपमान न हो। यह बात ड्रैकुला भी जानता होगा कि हम उस जिस्म का अपमान नहीं कर सकते जिस पर उसका अधिकार है। क्या वह हमारी इस व्यवस्था का लाभ उठाने से चूकेगा? नहीं, वह हमारी व्यवस्था का लाभ अवश्य उठाएगा, लेकिन उस पवित्र जिस्म में रहकर कुछ
व्यवस्थाओं का सामना उसे भी करना पड़ेगा, जिनका लाभ उठाने से हम भी नहीं चूकेंगे। मतलब यह है कि हमारी और ड्रैकुला की शक्ति समान है, हार जीत किसी की भी हो सकती है, लेकिन अगर जीत ड्रैकुला की हुई तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या इस बारे में आप हमें कुछ बता सकते हैं? हम हम 100 में से 1% ही आशा कर सकते हैं कि ड्रैकुला जीत जाएगा, और सचमुच यदि वह जीत गया तो इस धरती पर बरसने वाले सभी इंसानों का खून चक्कर ड्रैकुला उन्हें पिशाच बना देगा। मृत्यु चक्कर रुक जाएगा, जिससे पिशाचों की संख्या बढ़ती जाएगी, फिर सृष्टि संतुलन बिगड़ जाएगा और पूरी दुनिया आग का गोला बनकर भस्म हो जाएगी। हमारी पराजय होने पर क्या हिमालय के ऋषि मुनि ड्रैकुला को पराजित करने मैदान में नहीं आएंगे? हमारी पराजय का मतलब उन सबकी पराजय है। हमारी पराजय का मतलब अच्छाई पर बुराई की जीत है। यहाँ से बुराई रह जाएगी तो उसका अंत भी बुराई सृष्टि नाश ही करेगी। ठीक है, फिर इस निर्णायक युद्ध के लिए हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। स्वामी जी, यह लड़के एक विशेष किस्म की मिट्टी के बने हुए हैं। अब यह आपकी इच्छा है कि आप हमें अपना माध्यम बनाते हैं, हमारा अचार मुरब्बा बनाकर ड्रैकुला को गिफ्ट में दे दें। मुझे आश्चर्य है कि इन विकट परिस्थितियों में भी तुम हंसी के मूड में हो। फिर उस प्राचीन कंकाल का आशीर्वाद लिया गया। आशीर्वाद आशीर्वाद, महर्षि हमें शक्ति दो कि हम बुरी आत्मा को शांत कर सकें। फिर एक आवाज गूंजी। यह आवाज कंकाल के मुंह से निकल रही थी। मैं अपनी समाधि उस समय भंग कर दूंगा जब ड्रैकुला कपाल के जिस्म का अपमान करेगा। मेरी प्रतीक्षा करना। अरे वाह श्रीमान जी, बड़े छिपे रुस्तम निकले। हमें पता होता कि आप बोल भी सकते हैं तो मैं आपसे आपके कंकाल बनने का कारण पूछता। 10,000 वर्ष हो गए तब तपस्या करने बैठा था, तब एक घायल और गर्भवती शेरनी को भूखी मरते देख मैंने अपने शरीर का गोश्त उसे खिला दिया। वह शेरनी अवश्य किसी शरीफ बाप की बेटी रही होगी जिसने सिर्फ आपका गोश्त खाया, हड्डियों को छुआ तक नहीं। वरना आजकल की शेरनियां गोश्त बाद में खाती है, हड्डियां पहले